राम राम अम्मा। जब भी हम लोग मासिक धर्म या पीरियड्स में होते हैं तो हमारे साथ एक अलग व्यवहार किया जाता है। जैसे बोला जाता है कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, इसको मत स्पर्श करो। मम्मी हमारे लोग बोलते हैं कि इधर मत जाओ। तो ये सब सुन के हमारे मन में काफ़ी उदासी भी आ जाती है और एक मन में एक सवाल रहता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और इसका कारण क्या है। मतलब अगर हम लोग अपने मम्मी से या और लोगों से पूछते हैं तो उनके पास उसका मतलब क्लियर कट आंसर नहीं होता है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है उन दिनों और इसका कारण क्या है। यह प्रश्न सभी महिलाओं के लिए है और इसका उत्तर भी हम देना चाहेंगे शास्त्रों से कि अगर आप महाभारत में देखें तो सबसे पहले तो महाभारत का ही अगर प्रकरण देखें कि जिस समय माता द्रौपदी को उस समय रजस्वला का उनका समय था, उन्हें जब खींचकर दरबार में लाया गया तो उस समय उन्होंने सीधा उनका प्रश्न था कि मुझे ऐसे समय में आप स्पर्श भी कैसे कर सकते हैं। और वहाँ पर भगवान स्वयं, कहते हैं कृष्ण स्वयं आए उस स्थान पर, सखा मानते थे वो उन्हें, और साड़ी इतनी लंबी हो गई तो आपको लगता है वो साड़ी थी। भगवान स्वयं अपनी शक्ति रूप में उनसे लिपट गए और उनकी रक्षा उन्होंने उस दरबार में उनके आत्मसम्मान की रक्षा करी। तो यदि भगवान को इस अवस्था से कतई भेद होता तो क्या वो उस समय में आते? वो तो कह देते भाई रजस्वला है, मैं तो इस समय में जाऊंगा ही नहीं। पर ऐसा नहीं हुआ, भगवान ने माता द्रौपदी की रक्षा करी। तो यह प्रकरण हमें इस बात को तो स्पष्ट कर देता है। दूसरा हम लेते हैं कि जो हमारी माता कामाख्या है, जिनकी हम उसी अवस्था में पूजा करते हैं। माता वहाँ पर इसी रूप में विराजमान है और वहाँ पर उनकी इसी रूप में ही पूजा की जाती है। तो वह स्वरूप अत्यंत पूजनीय है, ये समझना होगा हमें। उस समय स्त्री अपने पूर्ण स्वरूप को धारण कर रही होती है, मातृत्व अर्थात जननी का रूप रख रही होती है। जगत को जन्म देने वाली जग जननी, जिस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि को रचता है उसी प्रकार ईश्वर ने स्त्री में भी वह गुण दिया हुआ है। पर हम सब उस चीज़ को भूल गए हैं कि हमारे भीतर उस ऊर्जा का एक भंडार है। हमें उस समय में जब हमारी मासिक धर्म का समय होता है, वह एक अत्यंत पवित्र समय है और उस समय हमारी ऊर्जा एक बहुत ही अलग आयाम पर होती है। उस समय में हमारे लोग, इसलिए पुराने समय में लोग कहते थे अलग रहो, उनके रहने की व्यवस्था, उनके आराम करने की पूरी व्यवस्था रहती थी, ताकि इस समय जबकि स्त्री एक दूसरे आयाम पर, आप देखो दक्षिण भारत में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जब बच्चियाँ इस समय पे होती हैं तो उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यही बच्ची आगे चलकर उनका कुल बढ़ाने वाली है, रचना करने वाली है। तो जितना उस बच्ची को खुश रखेंगे, जितना उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे, जितना उसके आराम का ध्यान रखेंगे, इस कारण से उसको जगह जगह इधर उधर की भाग दौड़ से बचाया जाता था और पब्लिक में जहाँ पर बहुत सारे लोग हों वहाँ जाने का उसको रोका जाता था, कि मंदिर हो गए या जहाँ भी भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, ताकि आपको लोग स्पर्श ना कर सकें, आपकी ऊर्जा व्यवस्थित रहे। आप समझ रहे हैं? आपके भीतर जो एक रचने की प्रक्रिया चल रही है, कहीं वो ना डिस्टर्ब हो जाए। उस पूरी प्रक्रिया, वो एक बहुत दिव्य व्यवस्था हो रही है आपके शरीर में। आप अपने समान एक जीव को जन्म देने के लिए, आपका शरीर उस प्रक्रिया के लिए ब्रह्मांड तैयार कर रहा है आपको। तो वो विशेष समय में आपको भी तो कुछ अपने प्रति विशेष कर्तव्य रखना ही होगा और समाज का भी दायित्व बनता है, परिवार का दायित्व बनता है कि उस समय में कन्याओं का ध्यान रखा जाए। परंतु आज के समय में बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है, पर कोशिश यही करें कि कम से कम एक्सपोजर हो, ज़्यादा लोगों को छूना, स्पर्श करना, क्योंकि आप एक अलग प्रक्रिया से गुजर रही होती हैं। तो
ये समय होता है आत्म साधना करने का, अपने लिए अपने को जागृत करने का समय। जिस प्रकार एक कली से फूल बनती है, वो एक पूरी प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया में आपने देखा होगा तरह तरह के फूल बन के तैयार होते हैं। कुछ होते हैं वो पूरी तरह बन पाते हैं, लेकिन अगर मन की स्थिति ऐसे समय में बच्ची को डराया गया, बच्ची को कोई किसी तरह के मानसिक तकलीफ से वो गुजरी, तो उसका असर उसके ऊपर आता है। तभी उस समय में, जिस समय आप देखिए हिरण्यकश्यप को के घर में भी प्रहलाद पैदा हुए, है ना। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो माता थी वो नारद के आश्रम में, ऋषि नारद जी के आश्रम में रहकर उन्होंने, तो वातावरण का बहुत बड़ा असर पड़ता है। और उसी प्रकार देखिए रावण का जन्म हुआ क्योंकि उनकी माता तो राक्षसी थी, उनके पिता ऋषि थे, ऋषि विशर्वा थे उनके पिता, लेकिन वहाँ का वातावरण राक्षसी वातावरण मिला उनकी माता को। तो जिस तरह के वातावरण में आप अपनी बच्चियों को देते हैं, उस तरह की संतान जन्म लेती है। और जब वो प्रक्रिया ही हो रही हो, जब उस प्रक्रिया में स्त्री गुजर रही है और तैयार हो रही है मातृत्व के लिए, तो उस प्रक्रिया में जहाँ तक हो सके आप अपने आप को अपने लिए समय बचाकर सावधानी पूर्वक सजगता से उस समय को जिएंगी, तो आप खुद अनुभव करेंगी कि आपके भीतर एक बहुत ही सुंदर बदलाव प्रकृति लेकर आ रही है। और तब आपका व्यक्तित्व एक सुंदर व्यक्तित्व तैयार होता है। तभी हमारे पूर्व के समय में कितनी विदुषी महिलाएं होती थीं। माता अनसुईया का नाम किसने नहीं सुना होगा। और इस प्रकार अनेकानेक हमारे लोपामुद्रा हुई, घोषाला हुई, ऐसे माता गार्गी हुई, न जाने कितने नाम ऐसे हैं, माता अहिल्याबाई हुई, कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत के गौरव को बढ़ाया। और आज हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत जल्दी ही डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, बहुत सारे मानसिक रोग, शारीरिक रोग उनमें दिखने शुरू हो गए हैं। ऐसा इसी कारण से है कि हम अपनी ऊर्जा के प्रति सजग नहीं हैं। आज समय आ चुका है कि हमें स्वयं के प्रति सजग होना है, क्योंकि आप में जो क्षमता है, आप ब्रह्मांड को रचने वाली हैं, नारी तू नारायणी। जिस दिन आपको स्वयं इस बात का आभास हो जाएगा, अपने भीतर की उस छिपी ऊर्जा को आप समझने लगेंगी, उस दिन निश्चित जानिए राम और कृष्ण पुनः जन्म लेंगे।